नमस्कार आप सभी को सैनिक स्कूल क्लास 6 और 9th की इस सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 6 के कुछ मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। अब तक हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं अलग अलग वीडियोस में। नेचुरल नंबर्स, एलसीएफ, एलसीएम और यूनिटरी मेथड के क्वेश्चंस, इस पर भी हमारा डिस्कशन हो चुका है। तो हम देख रहे हैं कि जितने भी टॉपिक्स हमारे सिलेबस में हैं ये सारे हमारे इस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उनको हम प्रैक्टिस करें और क्वेश्चंस करते वक्त जो भी कॉन्सेप्ट रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं उनको सीखने की कोशिश करें। तो आज हम एक पेपर लेते हैं और उसमें से कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं और साथ साथ ही जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो हम क्लास 6 के लिए ये आज फिर से कर रहे हैं और इससे पहले भी बहुत सारी चीज़ें हमने क्लास 6 के लिए डिस्कस की हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखी हैं तो उनको जाकर ज़रूर देखें और अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस यहाँ पर करनी है। तो हम सीधा मूव करते हैं जो हम आज प्रैक्टिस करना है हमें क्वेश्चंस को। तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम डिस्कस करेंगे और इनका देखेंगे कैसे हम इनको सॉल्व करेंगे। तो ये एक पेपर ही हमने लिया है, तो पेपर से डिस्कशन करने में आपको पता रहता है कि किस तरह की चीज़ें पूछी जाती हैं एग्जाम में। तो क्वेश्चन 26 से हम शुरू कर रहे हैं। व्हाट इज द फ्रैक्शन दैट द सम ऑफ शेडेड रीजन रिप्रेजेंट? कौन सी फ्रैक्शन इसमें से सम ऑफ शेडेड रीजन रिप्रेजेंट कर रही है, ये आपसे पूछा है। तो आप चीज़ों को ध्यान से देखेंगे, ये सम पूछा है, यहाँ पे खाली एक का नहीं पूछा है, दोनों का मिला के आपने शेडेड रीजन का सम बताना है, इनमें से कौन सी फ्रैक्शन है। तो जरा इसको ध्यान से देखेंगे आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स हैं जो शेड किए हुए हैं। टोटल कितने हैं? 9 10 11 12। तो 8/12 यानी 8 आउट ऑफ 12 शेड किए हुए हैं। टोटल 12 है, 8 शेड किए हैं। प्लस इसमें देखिए 1 2 3 4 5 शेड किए हुए हैं। टोटल कितने हैं वो देखते हैं। 6 7 8 9 10 11 12। इसमें 5 शेड किए हुए हैं आउट ऑफ 12। तो इस तरह से ये 13/8 और 5 13/12, दैट इज अगर आप मिक्स में कर लेंगे तो 1 होल 1/12 हो जाएगा। 12 बन जाए 12 13। ऑप्शन 4 इसका आपका करेक्ट ऑप्शन होना है। इस तरह से आपको इसको आंसर करना है। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। यहाँ पे फ्रैक्शंस की जो भी बात आ रही है, टॉपिक आपका फ्रैक्शन का भी है, तो आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी मैं यहीं पर बता देता हूँ कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आप किसे कहेंगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होती है जिसका डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से लेस होता है। ठीक है, डिनोमिनेटर इज लेस देन न्यूमरेटर, उसे हम इम्प्रॉपर कहते हैं। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही हम लिखते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में। मिक्स्ड फ्रैक्शन का मतलब है दिस फ्रैक्शन इज मेड अप ऑफ होल नंबर एंड फ्रैक्शन। जैसे कि ये देख रहे हैं आप यहाँ पर, तो ये 1 होल 1/12 है। 1 होल है और 1/12 प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो ये हिस्सा इसका प्रॉपर फ्रैक्शन होता है और ये हिस्सा इसका होल होता है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन जो होती है वो होल प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन से मिलकर बनती है, प्रॉपर फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शन में भी आपको चीज़ें कुछ आपको यहाँ पे इसी साथ साथ में आपको समझ में आ जानी। तो प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी फ्रैक्शन होती है? जिसका डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा होगा। तो प्रॉपर फ्रैक्शन जब आपको कहीं पर आइडेंटिफाई करनी है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब है जिसका डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा होगा न्यूमरेटर से। ठीक है, और इम्प्रॉपर में डिनोमिनेटर छोटा होगा न्यूमरेटर से। तो प्रॉपर फ्रैक्शन आपकी ये वाली है 1/12। जैसे यहाँ पर भी आप देखें तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जाम्पल है, डिनोमिनेटर बड़ा है। तो यहाँ पर ये आंसर आपका इस क्वेश्चन का हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हम हर क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है उसको भी समझने की कोशिश
करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। Question is, what is the weight of 2 dozen biscuits if each biscuit weighs 4 ग्राम? तो 1 बिस्किट, ये यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन है। 1 बिस्किट का जो आपका वेट है, 1 बिस्किट कितने ग्राम का है? 4 ग्राम का है। और 2 डजन, तो अब 2 डजन कितना होता है पहले ये देख लीजिए। 2 डजन का मतलब है, एक डजन में 12 है, तो 2 इंटू 12 दैट इज 24। तो 1 डजन में 12 होते हैं, 2 डजन में 24 होते हैं। तो 20 बिस्किट्स का वेट देख लेते हैं कितना होना चाहिए। 20 बिस्किट्स, तो 4, 1 बिस्किट का है, ज़्यादा का निकालना है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 24 करेंगे, जो कि आ जाएगा हमारा 96 ग्राम। तो देख लीजिए 96 आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। तो यूनिटरी मेथड में जब 1 का दिया है, ज़्यादा का निकालना है तो मल्टीप्लाई करते हैं, ज़्यादा का दिया रहता है 1 का निकालना होता है तो डिवाइड करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चूज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल 7 डिजिट नंबर। 7 डिजिट नंबर हमने ढूंढना है दैट यू कैन फॉर्म यूजिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग डिजिट। इन डिजिट से मिलाकर बनना है। यानी 28th क्वेश्चन में आपके पास डिजिट्स हैं 5, 1, 8, 0 एंड 3। इन डिजिट का यूज करके आपने स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर बनाना है। तो 7 डिजिट नंबर बनाना है तो ऑफकोर्स 0 से आप शुरू कर नहीं सकते, क्योंकि वो डिजिट फिर काउंट नहीं होगी। तो 1 से आपको शुरू करना पड़ेगा। ठीक है। अब चूंकि ये आपके पास 5 ही डिजिट हैं, तो 1 के बाद आपको छोटा नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए, तो 0 लिखना पड़ेगा। ठीक है। इसके बाद हम एक और 0 लिखेंगे, क्योंकि डिजिट हमने सारी यूज करनी है। तो 3 डिजिट्स हमारी आ गई, मतलब यहाँ पे 1 आ गई और 0 यूज हो गया। अभी हमारे पास 3, 8 और 5 बचा, तो 3 पहले लिखा जाएगा, फिर 5 लिखा जाएगा, फिर 8 लिखा जाएगा। तो अभी तो 6 ही हुई, तो इसका मतलब एक और डिजिट चाहिए आपको, तो एक और 0 आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो 1 000 358, देखिए कहाँ है, ये है। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि आपको 7 डिजिट का नंबर बनाना है। अब इसमें 7 डिजिट्स हो गई, आपके पास 5 ही डिजिट्स थी, तो हमने एक डिजिट को 3 बार लिख दिया यहाँ पे 0 0 0, क्योंकि और कोई डिजिट लिखेंगे तो नंबर बड़ा हो जाएगा, स्मॉलेस्ट चाहिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 29 समझते हैं क्या कह रहा है। 29 क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। सम ऑफ द प्लेस वैल्यू, और प्लेस वैल्यू आप देखिए क्या होती है, पहले ये समझ लेते हैं। सम ऑफ द प्लेस वैल्यूज ऑफ द अंडरलाइंड डिजिट्स इन द गिवन नंबर। इन 2 डिजिट्स में जो नंबर्स हैं अंडरलाइन किए हुए, उनकी प्लेस वैल्यूज का हमें सम करना है। 2 ही चीज़ें होती हैं, एक होती है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू वो नंबर खुद होता है, और प्लेस वैल्यू वो जो जिस भी प्लेस पर है उस प्लेस की वैल्यू को उसकी प्लेस वैल्यू कहा जाता है। जैसे इसमें आप इस वाले में देखें, पहले वाले में, तो 1 की जो प्लेस वैल्यू है वो 1 है। ठीक है। तो 1 की प्लेस वैल्यू 1 है, तो इसकी वैल्यू 1 ही रह जाएगी, क्योंकि 1 है। लेकिन जो 5 है यहाँ पे जो अंडरलाइन किया हुआ, तो ये 1 है पहला, फिर 10 है, फिर 100 है, ये 1000 है। तो 5 की जो प्लेस वैल्यू है वो 5000 है। तो यहाँ पे हम 5000 लिख देते हैं अभी, क्योंकि ये 1000 प्लेस पे है। तो 5000, 5 इंटू 1000, तो प्लेस वैल्यू उसकी 5000 हो गई। अब इसी तरह से दूसरे में देखते हैं। इसमें जो ये 3 1s पे है, 7 जो अंडरलाइन किया हुआ वो 10s पे है, तो इसकी प्लेस वैल्यू 7 की यहाँ पे 70 है, ये हमको दिख रहा है। ठीक है। 10s प्लेस पे है, तो 7 इंटू 10। फिर देखिए 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख। 3 जो है वो लाख प्लेस पर है, तो इसकी प्लेस वैल्यू जो है वो 1 लाख हो जाएगी। 1 2 3 4 5, ये सारी प्लेस वैल्यूज का हमें सम करना है। यानी हमें 1 लाख, उसके बाद 500, उसके बाद 70 और उसके बाद 1, इन सब का सम करना है। तो 1 हो गया, ये 7 हो गया, ये 5 हो गया, ये 0 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया। 100571 देखिए कहाँ है, सॉरी यहाँ पे क्या था, 3 की प्लेस वैल्यू, तो 3 है, 1 नहीं है।
3 लाख होगा, ठीक है, 3 की प्लेस वैल्यू है। तो 3,00,571, 3,00,571, ये देखिए, देखिए हमने ऐड किया 175। एक बार और चेक कर लेते हैं, यहाँ पे 1 की जो प्लेस वैल्यू थी वो वंस थी, फिर टेंस, 100,000, 5 इंटू 1000 था यहाँ पे, 500 नहीं था, 5000 ये लिखा है मैंने, वापस लिख देते हैं इसको यहाँ पे, ये है 5000, ओके। तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 0 है, तो 3,05,071, देखिए 3,05,071, थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ लिखा हुआ है 5000, 1000 प्लेस पर है तो ओके। आगे बढ़ते हैं। तो ये प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का क्वेश्चन भी आपसे जरूर पूछा जाता है। आइए देखते हैं इसमें क्या पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर नॉट सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल, ये वाली सिमेट्रिकल है, यस, क्योंकि इसमें इक्वल हाफ्स हो रहे हैं, सिमेट्रिक मतलब इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देते हैं, ये भी सिमेट्रिकल है, यस। ये देखिए ये नहीं है सिमेट्रिकल, क्योंकि यहाँ ये नीचे जा रहा है, यहाँ ये ऊपर जा रहा है, ये सिमेट्रिकल है क्योंकि इसके दोनों तरफ जो है इक्वल पार्ट्स हैं। तो यही आपका इसका ऑप्शन है जिसमें कि ये सिमेट्रिकल नहीं है, ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकती क्योंकि ये इधर है और ये इधर है, तो इसमें सिमेट्री नहीं है। सिमेट्री का मतलब होता है कोई भी फिगर आपकी अगर है, मान लीजिए ये आपका कोई इस तरह से रेक्टेंगल है, तो इक्वल हाफ्स में डिवाइड होना चाहिए, तो उसी को लाइन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। मतलब इधर का हिस्सा और इधर का हिस्सा इक्वल होना चाहिए, तो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करना चाहिए लाइन ऑफ सिमेट्री को, ओके। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 5/7। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होती है वो समझ लीजिए। 5/7 की जो इक्विवेलेंट होंगी, जैसे 5 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ दोनों को, तो ये 10/14 होगी, 10/14 ये तो इक्विवेलेंट है, ठीक है। अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसको भी 3 से करेंगे, तो ये 5 3 15/21, ये भी है, ये भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अब देखिए अगर हम 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 7 को भी 5 से करना पड़ेगा, तो ये 5 5 25/35, ये भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अब हम अगर 5 को 9 से करेंगे तो 5 9 45 होगा, तो 7 9 63 होना चाहिए, तो 45/63 कहीं है, देखते हैं, नहीं है, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट है। इस तरह से आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का पता करना होता है। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, देखें क्या पूछा है। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। इसमें शेडेड पार्ट को पूछा है, तो इस पूरे रेक्टेंगल को देखिए, पूरे रेक्टेंगल का जो एरिया है लेंथ इंटू ब्रेथ, 25 लेंथ है, ब्रेथ 9 है, तो 25 इंटू 9 कितना हो गया, 225। ये तो पूरे रेक्टेंगल का हो गया। अब हमें शेडेड करना है तो ये हटाना पड़ेगा इसको, और इसको हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए ये तो 7/4 है, तो 7/4 का रेक्टेंगल है, तो 7 इंटू 4 28, तो ये कम कर देंगे हम। इसके अलावा ये 6 सारी साइड्स बराबर है, तो 6 इंटू 6 स्क्वायर है, तो 6 स्क्वायर का एरिया साइड इंटू साइड 36। तो ये दोनों का सम कितना हो गया, 8 6 14, 3 2 5 64, तो 64 आप इसमें से निकालेंगे, कम करेंगे, वही शेडेड रीजन, चूंकि ये देख रहे हैं आप शेड किया हुआ है ये। तो 5 से 4 गया 1, 12 से 6 गया 6, 161 देखिए कहाँ पर है, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये क्विकली कैलकुलेशन भी आपको सीखनी है यहाँ पे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 33, कन्वर्ट दिस फ्रैक्शन इनटू अ डेसिमल नंबर। इस फ्रैक्शन को डेसिमल नंबर में करना है, तो मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ। 15 है और 1/25 है। देखिए अगर आप इसको पूरा मल्टीप्लाई करेंगे, वैसे तो तरीका ये है कि आप पहले मल्टीप्लाई करें, 15 और 25 को मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें 1 ऐड करेंगे, फिर उसको 25 से डिवाइड करेंगे। बट इतना करेंगे तो इसमें बहुत टाइम लगेगा आपका, ये निकल तो आएगा लेकिन इसमें टाइम बहुत जाएगा। तो यहाँ पर सिंपल तरीका क्या है, 15 तो होल है प्लस 1/25 है, केवल इस हिस्से को डेसिमल करते हैं, इसके साथ में लिख देंगे। तो अब इस हिस्से को भी डेसिमल करना बहुत आसान है,
इसमें आप क्या करें, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लें, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर लें, तो ये 15 प्लस 4 अपॉन 100 हो जाएगा। अब 100 से डिवाइड करना आसान है, डेसिमल ही लगाने होते हैं, तो टू जितने जीरोज होते हैं उतने ही प्लेस डेसिमल लग जाता है, तो 0.04 ये हो जाएगा। तो आपका आंसर हो गया 15.04। इस तरीके से आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं 15.04, सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो ये क्विकली करने का तरीका है, आसानी से आप इससे जल्दी से वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि 100 से जब डिवाइड करते हैं तो डेसिमल इधर राइट से लेफ्ट की तरफ आता है, उतने ही प्लेस आता है जितने प्लेस आपके, जितने जीरोज आपके नीचे होते हैं। ठीक है, जैसे 1/10 है तो ये 0.1 हो जाएगा, लेकिन अगर 1/100 है तो ये 0.01 हो जाएगा, उतने ही डेसिमल प्लेस बनते हैं। ये इस तरीके से हम इसको आसानी से आंसर कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 34, what would be the price of 7 chairs if the price of 1 chair? ये सिंपल क्वेश्चन है, यूनिटरी मेथड का फिर से क्वेश्चन आ गया। यूनिटरी मेथड जिसमें आपको या तो 1 की कॉस्ट दी रहती है, ज़्यादा की निकालनी होती है, ज़्यादा की दे देते हैं तो 1 की निकालनी होती है। तो 1 की जो कॉस्ट है 1 शेयर वो है 7642.45, और आपसे पूछा है 7 चेयर्स, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दें, 7 चेयर्स, तो 7 से इसे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो क्विकली मल्टीप्लाई करना है, 7 5 जा 35, 7 4 जा 28, 28 और 3 31, 3 कैरी, 7 2 जा 14, 14 और 3 17, 1 कैरी, 7 4 जा 28, 9, ठीक है, 2 कैरी, 7 6 जा 42, 42 और 44, 4 कैरी, 7 7 जा 49, 53, 53497, देखिए कहाँ है, 53497.15, बी ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये सिंपल यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वेबिनार हैज 3 इंटरवल्स ऑफ 5 मिनट्स ईच, तो 5 मिनट्स के 3 इंटरवल्स हैं। व्हाट इज द टोटल ड्यूरेशन ऑफ इंटरवल इन द सेकेंड्स? 5 मिनट के 3 इंटरवल्स हैं, तो 5 मिनट मतलब 5 इंटू 3, 15 मिनट्स हो गए टोटल, और 15 इंटू 60 करिए आप, क्योंकि 1 मिनट 60 सेकेंड्स है, तो 15 6 90, 900। ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें आपने थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एन ऑयल टैंक कैन होल्ड 60 लीटर ऑफ ऑयल, एक टैंक जो है वो 60 लीटर ऑयल होल्ड कर सकता है। अनदर ऑयल टैंक कैन होल्ड 3 एज मच, यानी फर्स्ट टैंक जो है आपका 60 लीटर होल्ड करता है, तो सेकेंड टैंक इसका 3 टाइम्स, यानी इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 जा 18, यानी 180 लीटर्स वो होल्ड कर सकता है। व्हाट इज द टोटल कैपेसिटी ऑफ बोथ द टैंक्स? तो टोटल कैपेसिटी आपसे पूछा है, तो ये 8 और 6 14, 240 लीटर्स जो है, कहीं आपका ये ऑप्शन सेकंड करेक्ट। व्हाट इज द साइड ऑफ अ क्यूब? इट्स वॉल्यूम, तो ये क्वेश्चन ठीक ठाक क्वेश्चन है, आपको अगर क्यूब की नॉलेज है और वॉल्यूम का फॉर्मूला मालूम है तो आप आसानी से बता सकते हैं। वॉल्यूम दिया है 64, किसका? क्यूब का। क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो होता है साइड क्यूब, तो साइड इंटू साइड इंटू साइड, यानी हम अगर वॉल्यूम का फॉर्मूला देखें तो ए क्यूब इज इक्वल टू 64। तो आपको देखना है कि 64 किसका क्यूब है, तो 4 4 जा 16, 4 जा 64, तो ये 4 का ही क्यूब है, तो ए क्यूब इज इक्वल टू 4 क्यूब, तो दोनों के ये पावर सेम हो गई है, तो ये ए इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो 4 जो है आपका साइड है इसकी, ये आपको बताना है, साइड ही पूछी है आपसे, सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो 38, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूमेरल्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, कौन से इसमें असेंडिंग ऑर्डर में है वो आपको चेक करना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देख लें आप असेंडिंग ऑर्डर में किस में अरेंज है, ये चेक करेंगे। तो ये देखो, आप नेग्लेक्ट करते हुए जाएं, असेंडिंग ऑर्डर पूछ रहा है, यानी छोटे से बड़ा। यहाँ पे 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, जब भी असेंडिंग कहा जाएगा, असेंडिंग मतलब स्मॉलर टू बिगर, और अगर डिसेंडिंग कहा जाएगा तो डिसेंडिंग मतलब बिगर टू स्मॉलर।
तो ये अगर आपको पता है तो आप आसानी से इसमें, अब देखो ये इसमें तो 9000 यहाँ है, फिर छोटा नंबर है, फिर तो ये तो होना नहीं है, ऐसे चेक कर लेते हैं। अच्छा, इसमें देखिए 6821 है, फिर 6812 है, ये बड़ा नंबर है 21 और ये छोटा नंबर है, तो ये भी नहीं है, छोटे से बड़ा जाना है हमने, असेंडिंग जाना है, तो दो ऑप्शन करेक्ट हमने कैंसिल कर दिए। अब हम इसको देखते हैं, 10,000 है, फिर 12,000 है, 12,000 में भी ये 49 है, फिर 549 है, 12,000 ये बड़ा नंबर है उससे, और ये फिर छोटा हो गया, देखो ये 500 समथिंग है। अच्छा, ये 15,000 है, तो ये ठीक है, ये 10,000, 12,049, 12,509 एंड 15,000, ये तो करेक्ट लग रहा है, तो इसका मतलब यही होगा, ये गलत होगा, इसका मतलब चेक कर लेते हैं। 23,124 है, 213 है, यहाँ तक तो ठीक है। यहाँ देखिए लास्ट में बहुत छोटा नंबर डाल दिया, तो इसलिए थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पैटर्न का क्वेश्चन है, सीरीज आपको बनानी है। ये सर्कल है, सर्कल के बाद ये इस तरह का शेप है जो आपका, फिर इसके बाद यहाँ पे ये है, फिर ये है। अगले में क्या हुआ है, ये सर्कल शिफ्ट हो गया, तो इसने पोजीशन बदल ली है, इसने पोजीशन बदल ली है, ये यहाँ से यहाँ पहुँच गया और ये चीज़ यहाँ से यहाँ पहुँच गई है, यानी इधर चली गई है। अगले में देखते हैं क्या हुआ। अब ये एरो, आपका एरो की पोजीशन देखें तो यहाँ थी, फिर यहाँ से यहाँ गया ये, ठीक है, यानी इस जगह पे गया, फिर इस जगह पे गया, अब इस जगह पे पहुँच गया नीचे। तो बस यही आपने चलाना है आगे। इसके बाद अगले में क्या होगा, वापस ये वाला ऊपर चला जाएगा, यानी ये दिख रहा है यहाँ पे हमें एक ही जगह दिख रहा है, क्योंकि इसकी पोजीशन यहाँ हो जानी है नेक्स्ट में, इसकी पोजीशन यहाँ हो जानी है, इसकी यहाँ हो जानी है और इसकी यहाँ हो जानी है, ऐसे मूव कर जाना है। तो यही इसमें मिल रहा है, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखते हैं क्या है। देखिए ये है हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ट्रायंगल प्लस ये वाला जो शेप है इज इक्वल टू 420 बोला है। इन तीनों का सम जो है हमारे पास 420 है, और इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट किया तो वो 90 है। तो यहां देखिए ये ट्रायंगल प्लस ये शेप जो है ये आपके पास है 420। इसमें से अगर हम इसे माइनस करें, ठीक है, तो ये आ रहा है 90, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू हमें पूछी है क्या होगी। तो यहां पे बहुत सिंपल देखना है हमने, अगर हम इसमें से एक ट्रायंगल माइनस करते हैं तो आ रहा है 90, ठीक है। और अब हम इसमें अगर यहाँ पहुंच जाएं, मतलब हम किसी तरह से ये कर दें कि हमें ट्रायंगल की वैल्यू पता करनी है, इसकी वैल्यू पता करनी है कितना होगा, तो हम यहाँ पर से क्या करते हैं, इसकी वैल्यू, यहाँ से ट्रायंगल की वैल्यू हम लिख लेते हैं। तो इस ट्रायंगल का मतलब कितना होगा, जरा देखते हैं क्या होगा। यहाँ से अगर मैं इस ट्रायंगल को ऐसे शिफ्ट कर लूँ, ये देखिए इधर, तो ये हो जाएगा 90 प्लस ट्रायंगल, ये इसकी वैल्यू है 90 प्लस ट्रायंगल। तो यानी अब आपके पास एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है, और इसका मतलब है 90 प्लस ट्रायंगल, तो 90 प्लस ट्रायंगल ये है इज इक्वल टू 420। तो कितने ट्रायंगल हो गए, 3, तो 3 ट्रायंगल, और इस 90 को आप 420 में से माइनस कर लेंगे तो ये बचेगा 0, और इसके बाद ये 12 से 9 3 है, और ये 330 है। 3 ट्रायंगल इज इक्वल टू 330 है, तो डिवाइड कर देंगे हम, ट्रायंगल की वैल्यू पता कर लेंगे यहाँ से। तो ट्रायंगल की वैल्यू पता चलते ही हम इसकी वैल्यू लिख सकते हैं। तो 330 अपॉन 3, तो ये आ गया 110, 110 तो आ गया ट्रायंगल का मतलब। तो ट्रायंगल में आप 90 ऐड कर देंगे तो ये आपका ये मिल जाएगा। तो 110 प्लस 90 दैट इज 200। तो चेक करिए 200 आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ से आप ट्रायंगल की भी वैल्यू निकाल सकते थे, यहाँ डाल सकते थे तो भी आप निकाल लेते। तो किसी तरीके से आप कर सकते हैं इसको बहुत सिंपल तरीके से, या तो ट्रायंगल की वैल्यू पता कर लें यहाँ से, तो आ जाएगी दिस माइनस 90, उसको डाल देंगे यहाँ पे, तब भी आप सीधा इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये इस तरह से हो जाना है, इसमें थोड़ा सा आपको सोचना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
If the classes for senior students start every day 8:35 AM, 8:35 AM में क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं और एंड हो रही हैं 1:45, ये AM पे हो रही हैं और यहाँ पे 1:45 PM पे ये एंड हो रही हैं। तो या तो एक तरीका है सिंपल, आपको टोटल फाइंड द ड्यूरेशन ऑफ क्लास, या तो इसको 12 आवर्स में आप कन्वर्ट कर लें। तो 12 आवर्स में जब आप कन्वर्ट करते हैं तो आपका क्या चलता है, 0 से शुरू होता है 12 तक जाता है, यानी 12 जब शुरुआत सुबह से शुरू करेंगे आप तो अर्ली इन द मॉर्निंग, मतलब आपका रात के जब 12 बजे के बाद आपका टाइम शुरू होता है तो 00 फिर 1 2 3 4, ये वाला तो 12 आवर में भी इतना ही रहेगा। लेकिन अगर इसको देखें 12 आवर में तो इसमें आपको 12 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये दिन के बाद की बात कर रहा है, आफ्टरनून की बात कर रहा है। 12 होता है फिर 13 होता है जो आपका स्टैंडर्ड 24 आवर टाइम होता है, तो उस हिसाब से ये जो टाइम है हमारा ये 5 4 3 13:45 है। तो 13:45 में से 8:35 आपको माइनस करना है, तो आपको आवर्स पता चल जाएंगे। तो 0 4 से 3 1 और यहाँ पे 5 आवर्स 10 मिनट्स का आपका टोटल टाइम है। कहाँ है देखते हैं, मिनट्स में चेक करते हैं। 5 आवर 10 मिनट तो दिख नहीं रहा है। 5 आवर्स का मतलब हो गया 5 × 60 300 और प्लस 10 मिनट्स 310 मिनट्स का कहीं पर देखिए ऑप्शन है कि नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो यानी जब दिन के 12 बजे का बाद जो भी टाइम है उसमें आप 12 ऐड कर देंगे तो आपको 24 आवर में मिल जाएगा, फिर आसानी से आप ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए 42 इन 563672, ये एक नंबर दिया हुआ है। द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 एट 10,000 प्लेस। तो 10,000 प्लेस पे जो 6 है, 1s 10s 100, एक तो 100 पे ही है, फिर 1000 10,000 प्लेस इज। अब जो 10,000 प्लेस पे जो 6 है उसको आप 10,000 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 10,000 प्लेस वैल्यू है। देखिए 1s है 10s है 100 है 1000 है 10,000 है, 10,000 से मल्टीप्लाई तो 40 मिलेंगे। और जो ये वाला है 6, ये 100 प्लेस पर है तो ये 6 × 100 है। तो ये कितना टाइम्स है प्लेस वैल्यू ऑफ, ये तो ये दोनों में कितने टाइम्स का फर्क है ये आपको पूछा है। तो कुछ नहीं है आपका, सिंपल ये 10,000 जो है इसको आप 100 से डिवाइड कर देंगे, तो 100 टाइम्स है ये, 100 टाइम्स। सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। कितना टाइम्स है, तो 100 टाइम्स है उस प्लेस वैल्यू का। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 43। Anil had 78.6 meter fabric which was just enough to make one set of uniform for 12 students। तो 12 students के लिए यूनिफॉर्म बन सकती है इसमें से। हाउ मच फैब्रिक वुड बी नीडेड टू मेक वन यूनिफॉर्म, ये फिर से यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन है। 78.6 टोटल है आपके पास, इसमें से 12 की यूनिफॉर्म बन जा रही है, तो 12 से डिवाइड कर देते हैं तो पता लगेगा कि एक में कितना लग रहा है। तो 12 6 ज़ा 72 ये है, और यहाँ पे आपके पास बचता है 6, फिर डेसिमल लगाएंगे आप, फिर यहाँ पे 66 आपका ये हो जाएगा। तो 12 5 ज़ा 60, बचा 6, डेसिमल लग चुका है तो इसलिए हम 0 लिख सकते हैं। 12 5 तो 6.55 देखिए किस में है, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो एक यूनिफॉर्म में इतना मीटर क्लॉथ लग रहा है, ये यहाँ पे समझना है। क्वेश्चन नंबर 44, सेलेक्ट द नेक्स्ट फिगर इन द पैटर्न। अब इस पैटर्न में नेक्स्ट फिगर क्या होगा, अब इसको देखें, ये तो कुछ ज़्यादा चेंज है नहीं, क्योंकि ये लाइन यहाँ पे है, ये लाइन यहाँ पे, सब में ऐसे लाइन आ रही है, बट डायरेक्शन देखते हैं। ये यहाँ था, इसके बाद इस तरफ इसका फेस इधर हो गया, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, फिर इस एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो फिर नीचे आ गया, अब वापस एंटी क्लॉकवाइज इधर घुमाएंगे तो फिर ये इधर जाएगा, बाकी सब वही रहेगा, ये यहाँ पे यहाँ पे। तो ये थर्ड वाला सीधा सीधा ऑप्शन आपका हो गया। तो डायरेक्शन आपने देखना है, जब इधर को आप चल रहे हैं तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉक, ठीक है। जब ऐसे चलते हैं तो ये क्लॉकवाइज होता है। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को आपको डायरेक्शन का आइडिया होगा तो आप आसानी से इसका आंसर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं 45th क्वेश्चन। एन एथलीट फिनिशेस 400 मीटर रेस इन 48 सेकेंड। तो 48 सेकेंड में 400 मीटर की जो रेस है वो 48 सेकेंड्स में वो कंप्लीट करता है।
हाउ मैनी मिनट्स हैज़ ही स्पेंट इन रनिंग, कितने मिनट उसने रनिंग में स्पेंड किए। इफ़ ही रैन 5 टाइम्स ऑन द सेम ट्रैक एट द सेम स्पीड, अगर वो इसमें 5 टाइम्स जो है वो क्या करे, 5 टाइम्स उस पर रन करे, तो एक बार में ये 400 मीटर को कंप्लीट करने में 48 सेकेंड्स लेता है। तो 5 टाइम्स जब चक्कर लगाएगा तो 48 इंटू 5, इतना ये आपके सेकेंड्स लेगा। तो ये कितना हो गया, 5 8 जा 40, 5 4 जा 20, 24, 240 सेकेंड्स लगेंगे। अब मिनट में चाहिए तो 60 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 1 मिनट 60 सेकेंड्स का है, तो ये 6 4 जा, तो 4 मिनट्स लग जाएंगे। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। फिर अब डिसेंडिंग ऑर्डर का क्वेश्चन आ गया। डिसेंडिंग ऑर्डर मैंने बताया था बड़े से छोटे की तरफ, सबसे बड़ा नंबर पहले आएगा फिर छोटा आएगा। अब कैसे पता चलेगा, तो वही मैंने तरीका बताया आपको कि सबसे पहला जो आपका है कि आप नेग्लेक्ट करिए, आप देखिए कि कौन सा नहीं होना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर है, वैसे तो तरीका ये है कि आप न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो आपको बता पाएंगे बड़ी आसानी से। जैसे यहाँ पर देखें आप ध्यान से, इस वाले को सबके नीचे सेम है तो ऊपर देख के पता चलेगा। तो ये 6 है, 14 है, 10 है, 4 है, 2 है, पहले 6 है फिर 14 है, मतलब एक बार छोटा नंबर फिर बड़ा नंबर, तो ये तो होने से रहा। ठीक है, अब इसको देखते हैं, इसका रूल क्या कहता है। इसका रूल ये कहता है कि अगर न्यूमरेटर सारे सेम हैं तो डिनोमिनेटर में जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो सबसे छोटा हो जाता है। तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि सबसे बड़ा नंबर यहाँ पर है, तो इनमें सबसे छोटा यही है, तो सबसे छोटा तो आपका आखिर में आना चाहिए, तो ये भी नहीं है। अब इसमें देखते हैं, इसमें क्या है, इसमें भी न्यूमरेटर सारे सेम है। सबसे बड़ा कहाँ है, देखिए सबसे बड़ा यहाँ है, तो लगता तो ये है, ये सबसे सबसे बड़ा नंबर यहाँ पर है, तो ये सबसे छोटी वैल्यू देगा, तो सबसे छोटी वैल्यू देगा, फिर उससे छोटी ये देगा, उससे छोटी ये देगा, उससे, तो ये क्लियर कट यही ऑप्शन है आपका, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पर तो फिर पटांगे, देखिए ये आपका 10 है, फिर 13 है, फिर 5 हो गया, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। क्या देखना होता है, अगर डिनोमिनेटर है तो सीधा सीधा देखते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है। अगर न्यूमरेटर सेम है तो डिनोमिनेटर में जहाँ सबसे बड़ा नंबर होगा वो सबसे छोटा हो जाएगा, उसकी वैल्यू सबसे कम हो जाएगी। तो यहाँ पे 18 सबसे बड़ी वैल्यू है नीचे, तो ये सबसे छोटा नंबर है, और ये 15 है तो ये थोड़ा उससे बड़ा है, ये उससे थोड़ा बड़ा है, ये उससे थोड़ा बड़ा है, ये सबसे बड़ा है क्योंकि इसके नीचे सबसे छोटा नंबर है, तो ये सबसे बड़ा नंबर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर यही हो गया, सबसे बड़ा फिर सबसे छोटा। ये अब आपका क्वेश्चन इस तरह से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 देखते हैं क्या कह रहा है। What must be added to this to get this। अब जब इस तरह का कोई क्वेश्चन हो तो सिंपल समझना है, 4 6 2 4, इसमें क्या ऐड करें। मान लीजिए कुछ भी ऐड कर रहे हैं, x ऐड कर रहे हैं, तो ये आपको रिजल्ट मिल रहा है क्या, 6.785। तो सिंपल सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन होता है, जो चाहिए उसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करो। तो आपको नंबर लिखना है 6.7850 और इसके नीचे लिखना है 2.4624 और इसे सब्ट्रैक्ट कर देना है सिंपल। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 से 4 6 हो गया, 4 से 2 2 हो गया, और यहाँ पे 8 6 2 हो गया, 7 4 3 हो गया, और ये 4 हो गया। 4.3226 देखिए कहाँ है, ये आपका थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हम 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे आज, और 25 क्वेश्चन हम नेक्स्ट डे में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो 48 क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से सबसे बड़ी फ्रैक्शन आपने ढूंढनी है। तो मैंने फिर अभी अभी जो बताया तरीका, वो अगर आप जानते हैं तो बड़ी आसानी से बता देंगे। देखिए सबके न्यूमरेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर जिसका सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ा बन जाएगा। ठीक है, जैसे डिनोमिनेटर इसका सबसे बड़ा है तो ये सबसे छोटा है वैल्यू में, और डिनोमिनेटर इसका सबसे छोटा है, 3 यहाँ पे इन सब में सबसे छोटा है, तो ये सबसे बड़ी फ्रैक्शन है। तो 2/3 इज द करेक्ट आंसर, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट। यानी जब भी न्यूमरेटर आपके सबके सेम हो जाएंगे तो डिनोमिनेटर में जहां सबसे छोटी वैल्यू होगी वो एक्चुअल में बड़ी फ्रैक्शन हो जाएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ पर्टिकुलर ईयर 76,43,872 students appear in exam, out of which these were girls, how many were? सिंपल सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा इसमें काम है नहीं। 7643,872, इसमें से ये हैं गर्ल्स 4237,602। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बॉयज़ पता लग जाएंगे,
2 से 2 0, 7 8 6 2, 13 से 7 6, फिर यहाँ 3 3 से 3 0, 6 से 2 4 3, देखिए 3 4 3 4 0 6 3 4 0 6, एक ही वैल्यू है आपके पास। ये थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। एंड लास्ट क्वेश्चन आज का डिस्कस करते हैं। बाकी हम क्वेश्चंस को 25 क्वेश्चंस को नेक्स्ट डे में डिस्कस करेंगे। 25th क्वेश्चन यानी 50th नंबर पे जो क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ इनकरेक्ट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन जो है इनकरेक्ट है इसमें, ये पूछ रहा है आपसे। एरिया 240 दिया हुआ है, ठीक है, एरिया 240 दिया है, लेंथ ब्रेथ आपकी क्या हो सकती है इनकरेक्ट ऑप्शन। तो किसका प्रोडक्ट जो है 240 आता है वो हमको चेक करना होगा। तो हम किसका नहीं आता है वो चेक करना है। इनकरेक्ट आपको चाहिए, यानी इसमें से जिसका प्रोडक्ट जो है 240 नहीं आता। तो यही देख लेते हैं, कहीं से भी शुरू कर सकते हैं आप। पहले 8 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 15 6 होता है 90, 15 1 जा 15 और 9 240, ये तो करेक्ट है भाई, ठीक है। इसको देख लेते हैं जिसमें डेसिमल नहीं है। 5 4 जा 20, 5 5 जा 20, देखिए 5 4 जा 20, 5 5 जा 25 और 227, यहाँ मिल गया। देखो बहुत ज़्यादा सब पे नहीं, एक एक करके जाना, आपको थोड़ा ओवर लुक भी करना, इस तरह से देखना है कि किस में हो सकता है। तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो 240 नहीं आ रहा, 270 आ रहा है, तो ये इनकरेक्ट है क्योंकि इनकरेक्ट पूछा है। बाकी सब करेक्ट होंगे, इसका मतलब ये है। तो ये इनकरेक्ट ऑप्शन हो गया, इसलिए ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। तो आज की वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी क्वेश्चंस के साथ में। तो इसी तरह से हम टॉपिक वाइज भी डिस्कशन कर रहे हैं, तो आप अगर उनको देख रहे हैं तो आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।